तेंदुखेड़ा के नर्मदमपुरम नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी संजय शर्मा के समर्थन में एक सभा को संबोधित करने पहुंचे कांग्रेस के स्टार प्रचारक एवं प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि भाजपा का 400 पार का जो नारा दिया है वह केवल उसकी तानाशाही का एक नमूना है। जनता के विश्वास और समर्थन के ऊपर उठकर उसने पूर्व में ही यह घोषणा कर रखी है, मतलब जनता उनके सामने कुछ नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व में जो भी जनता के सामने झूठ बोला है, वो जो वादे किए हैं झूठे ही साबित सिद्ध हुए हैं। जनता इन लोकसभा चुनाव में हिसाब चुकता करेगी। पत्रकारों से चर्चा में पूर्व पटवारी ने सभा को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि मोदी जगह जगह जाकर अपनी गारंटी की बात करते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान लाडलियों को 3000 रुपए देने में समर्थन मूल्य पर गेहूं 2700 रुपए की गारंटी और धान 3100 रुपए की बात कही थी। कहां गई? मोदी जी ने 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी, 450 रुपए गैस सिलेंडर देने, हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपए डालने की बात कही थी, वह कहाँ चली गई? ऐसे विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला है। हम लाडली बहना के उस पर चुनाव लड़ रहे हैं कि जो लाडली बहना जिनको शिवराज जी जब मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री जी आए थे, कहा था 3000 से शुरू करके 10,000 तक दूंगा, तो ये तो 3000 दे नहीं रहे, पर हम 8,000 8,500 रुपये महीना देने का काम लाडली बहनों को करेंगे। नौजवानों को 1 लाख रुपए साल का पहली नौकरी पक्की करने का काम करेंगे। हर 30 लाख जो खाली पद पड़े उन्हें भरने का काम करेंगे। किसानों को MSP की गारंटी देने का काम करेंगे। मजदूरों को मजदूरी बढ़ाने का काम करेंगे। हर वर्ग के लिए न्याय के पास सिद्धांतों के साथ 25 गारंटियों के ऊपर काम करेंगे। देखिए, एक डर है और झूठ बोलने मोदी जी आए। मोदी जी की गारंटी जनता देख चुकी है। वो आए थे तो मेरा उनसे सवाल था, मैंने उस दिन करा भी था कि 2700 रुपये कुंटल गेहूं का क्या हुआ, 3100 रुपये कुंटल धान का क्या हुआ, 3000 रुपये लाडली बहनों का क्या हुआ, 15 लाख के काले धन का क्या हुआ, अच्छे दिन का क्या हुआ। गैस की टंकी 400 की डायन थी तो जो 1100 पहुँच के जो डायन, ये इनका जो विकास है जो पागल हो गया, उसका क्या हुआ। सवाल के जवाब देने की जगह इधर उधर की बातें करके गए। बताते कि इस पिपरिया और इस क्षेत्र के अंदर जो कांग्रेस ने उद्योग लगाए, तो उसके बाद कौन सा उद्योग इस देश की सरकार ने लगाने का काम किया, एक काम इस होशंगाबाद क्षेत्र के लिए क्या करने का काम किया। माँ नर्मदा जो हमारे यहाँ से बहती है, वो पानी गुजरात उपयोग कर रहा है और यहाँ के किसानों को नहीं मिल रहा, उसका कोई बात करते तो ज़्यादा बेहतर। देखिए, इस देश के मुद्दे वेज और नॉनवेज नहीं हो सकते। ये देश के मुद्दे किसान की फसलों के दाम, नौजवान के रोजगार हो सकते हैं। ये देश की सत्ता एक तानाशाह के रूप में मूल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है, क्योंकि इन्हों मालूम है कि इन्होंने मूल मुद्दों पे कभी कोई बात नहीं करी, मूल मुद्दों पे कोई काम नहीं करा। तो मूल मुद्दों पे जवाब देने की बजाय मुंह छुपाने के लिए वेज और नॉनवेज की बात करते हैं। इनके जिन्होंने बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इस देश को बना दिया, जिनके मंत्री बीफ खाने का काम करते हैं, जिनके प्रत्याशी बीफ खाने का काम करते हैं, वो लोग वेज और नॉनवेज की बात करेंगे। इस देश के मूल मुद्दों पर राजनीति लाए ज्यादा बेहतर। इस देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। 350 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन जीते। मैं मानता हूँ वो 14 के चुनाव के मुद्दे नरेंद्र मोदी ने जो बोला झूठ बोला, और वो 23 के चुनाव के मुद्दे जो शिवराज जी ने, बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी जी ने जो बोला झूठ बोला, उन सब का हिसाब लेने के लिए जनता तैयार है। ये अहंकार है, ऐसा ही है जैसे रावण का था। ये अहंकार है, ऐसा ही है जैसे कृष्ण काल में, महाभारत काल में कंस का था। ये अहंकार वैसा ही है जिसने हिरण्यकश्यप ने अपनी भावना व्यक्त की थी। ये अब की बार 400 पार, यानी जनता को चुनौती दे, वोट को चुनौती दे रही है। कह रहे तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, हम तो आएंगे ही। मतलब ये मैसेज है, ये भावना है, ये लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करती है। मैं जनता जनार्दन से आग्रह करता हूँ कि इस भावना को, अहंकार को हर युग में हारना पड़ा है, इस युग में भी हराओ। मेरा निवेदन इतना ही है सिर्फ कि बीजेपी में जो प्रशासन से डरा हुआ व्यक्ति है, जिसको अपने भविष्य को लेकर डर है, वो हमें विपक्ष में काम करने का जनता ने आदेश दिया है, तो हमें विपक्ष में ही करना पड़ेगा प्रदेश में। तो जो लोग डरे हुए हैं वो मुबारक बीजेपी को, और जिन लोगों में बहादुरी है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, दिमाग में क्लियरिटी है, वो पंजे और जनता के साथ। तेंदुखेड़ा से गौरी शंकर लोधी की रिपोर्ट।